कार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। दंडोत बंधन अनक बार सर्व कला समरथ डोलन ते रखो प्रभु नानक दे कर हथ डोलन ते रखो प्रभु नानक दे कर हथ। परम सन्मानयोग गुरु रूप सत्संग जीओ, अज जैसा कि कैलेंडर के मुताबिक तीसरे गुरु नानक गुरु अमरदास महाराज सच्चे पातशाह जी का ज्योति जोत पुरब है। इसी संबंध विच कुछ विचार आप जी नूं सरवण करा सकां, उस तो पहले 10वें पातशाह की बख्शिश की हुई पावन पवित्र फतेह सनिमर प्रवान करनी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। गुरु अमरदास महाराज सच्चे पातशाह जी जिन्हां दे पिता जी का नाम तेजपान, माता इन्हां जी लक्ष्मी जी या लखो जी, दोनों ही नाम इतिहास विच मिलते हैं। पिंड बासर के सतगुरुआं दा जन्म होया है। बचपन तो ही महाराज सच्चे पातशाह जी बड़े ही मिठे सुभाव दे सन। सारियां नाल प्रेम करना, प्यार नाल बोलना, हर एक दी गल मननी और बचपन तो ही अंदर हिरदे दे विच एक प्यास सी परमात्मा दे प्रति, निरंकार दे प्रति। यही कारण है कि पिता पुरख की जो मर्यादा सी कि हर साल हरिद्वार जाके गंगा ते इशनान करना, नाल होर भी संगतां नूं लैके जाना। तो आप जी दे पिता जी दे चलाने तो बाद आप 21 वार हरिद्वार गंगा इशनान करन गए हैं। सतगुरु जी किरत भी करते सन। घोड़े दे उत्ते घरेलू समान लद के, जैसे लूण मिर्चां मसाले आटा दाल, इस तरह दीयां चीज़ां महाराज लैके फेरी लांदे सन। ते ये महाराज दा जो है किता सी, ये व्यापार सी सतगुरां दा। जिथे आप किरत करते सन उत्थे निरंकार दी कीर्ति भी करते सन। मन बहुत ही दयालु सी, दानी स्वभाव सी। कोई आ जाए गरीब, नहीं उहदे कोल पैसे, लोड़वंद है, उसनूं भी जो चाहिदा है उहदी झोली विच पा देंदे सन। खाली नहीं सन जाण दिंदे किसे नूं।
ਨਾਲ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕੀਰਤੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਨਾਮ ਵੀ ਜਪਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਹੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਰਾਮਕਲੀ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਜੋ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਉਸ ਵਿੱਚ ਪੁਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਰੀਰਾ ਮੇਰਿਆ ਇਸ ਜਗ में आए के क्या तुद कर्म कमाया, के कर्म कमाया तुद शरीरा ਜਾਂ तू जग में आया, जिन हर तेरा रचन रचिया सो हर मन ना वसाया। अंदर एक तड़प सी परमात्मा ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ। 21 ਵਾਰ ਗੰਗਾ ਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਗਏ ਨੇ। ਜੋ ਵੀ ਉਸ ਵਕਤ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਮੰਤਰ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਪੂਜਾ ਪਾਠ ਜੋ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਆਨੰਦ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਪਰਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖਿੱਚ ਸੀ, ਤਲਾਸ਼ ਸੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। करते रहे सन धार्मिक कर्म, लेकिन सुकून नहीं सी, आनंद नहीं सी, लेकिन करते सन। एक दिन जद हरिद्वार तो वापस आ रहे सन, रस्ते दे विच एक दरखत दे थल्ले आराम करन वास्ते रुके हन। लेटे हुए सन दरखत थल्ले, गोडे दे उत्ते पैर रखिया होया आराम कर रहे सन। इत्थे ही एक साधु बैठा होया सी। उन्हें जद सतगुरां दे चरण दे विच पदम दा निशान वेख्या, उन्हें हाथ जोड़े, कहंदा या ते तुसी कोई अवतारी पुरुष हो ते या फिर कोई चक्रवर्ती राजे हो। महाराज सच्चे पातशाह जी कहते ने नहीं, मैं ना तो कोई अवतार हाँ, ना मैं कोई राजा हाँ, मैं तो एक मामूली इंसान कोशिश कर रहा किधरे उस परमात्मा दी मैनू झलक मिल जावे, किधरे मेरे अंदर उस परम प्रकाश दा प्रकाश हो जावे। मैं तो कोशिश करदा पिया, ना मैं कोई राजा हाँ ते ना ही मैं कोई अवतार हाँ। पर सतगुरां ने उस साधु नूं उसनूं देखिया जिहदा नाम इतिहास ने दुर्गा दत्त लिखिया है। महाराज उसनूं कहन लगे, तुसी भी कोई सिमरन बंदगी वाले लगदे हो, चलो साडे नाल चलो, साडे घर चरण पाओ। उस साधु ने भी देख लिया भी ये हुण नहीं हो सकता, अगे चल के ये कोई चक्रवर्ती राजा बने, अवतार बने, अजे ये प्रगट नहीं होया है, मैनू देखना चाहिए। चल के नाल आ गया, घर अपने लिया के महाराज सच्चे पातशाह ने सेवा की है, जल पानी छकाया, लंगर छकाया। लंगर छकण तो बाद जिस वक्त हथ सुच्चे करन लगे ने, गल्लां आपस विच कर रहे सन, दुर्गा दत्त ने पुछ लिया भी तुहाडा गुरु कौन है, तुसी किस दे चेले हो, किदा उपदेश तुसी धारण कीता है, तुहाडा गुरु कौन है। गुरु अमरदास महाराज सच्चे पातशाह जी कहन लगे, मैं तो अजे कोई गुरु धारण ही नहीं कीता है, अजे मेरा कोई गुरु नहीं है, ते ना ही मैनू पता है कि मैं किस नू गुरु बनावां, किदे कोलों उपदेश लवां, कुछ पता नहीं है मैनू। सुनदे सार ही वो जिहड़ा दुर्गा दत्त सी ना, एकदम क्रोध दे विच आ गया है। क्रोध विच मैं एक निगुरे दे हथों रोटी खा ली है, मैं एक निगुरे दे हथों पानी पी लिया है,
बड़े करड़े बचन उसने कहे, मेरा अज तक दा जितना जप तप सी वो सब व्यर्थ हो गया, नष्ट हो गया है। तू सब खत्म कर दिता है निगुर दे हथों। गुरबाणी भी कहती है कि सतगुरु बाजो गुर नहीं कोई, निगुरे का है नाव बुरा। निगुरा पुरुष ते जिथे बैठता है ना उते धरती नूं साड़ के रख देंदा है। निगुरा पुरुष जिन्हें अजे गुरु ही धारण नहीं किया है। गुरबाणी भी कहती है, मनुख जितने मर्जीए धार्मिक कर्म कर लवे, पर जिथों तक गुरु वाला ना बने, गुरु धारण ना करे, उथों तक उदा उद्धार नहीं हो सकता है। जैसो चंदा उगवे सूरज चढ़े हजार, एते चानण हुंदियां गुर बिन कोर अंधार। गुर बिन कोर अंधार, गुरु बिन समझ ना आवे, गुरु बिन सुरत न सिरत, गुरु बिन मुक्त ना पावे। गुरु तो बिना उद्धार नहीं हो सकता है। गुरबाणी विच बहुत प्रमाण हैं इसदे। जिथों तक असी गुरु वाले नहीं बन जाते हैं, उत्थों तक साडा उद्धार नहीं हो सकता है। असी देखते हैं साडे लोग बाणी पढ़ते ने, गुरुद्वारे आउंदे ने, मत्था टेकते ने, लेकिन जिस वक्त गल आउंदी है ना गुरु वाले बनन दी, अमृत छकन दी, उस वेले फिर अगों जवाब दे जाते ने। कहंदे ने अमृत छकण नाल की हुंदा है? मन साफ होना चाहिए है। अमृत छकण नाल की हुंदा है? तो मन किहड़े जादू नाल असी साफ करना है? अमृत छकांगे, गुरु वाले बनांगे, गुरु का उपदेश धारण करांगे, तां ही मन साफ होवेगा ना। क्या गुरु गोबिंद सिंह महाराज सच्चे पातशाह का मन साफ नहीं सी, जिन्हां ने आप 5 प्यारियां दे अगों अमृत की दात मंगी है? क्या माता गुजर कौर जी का मन साफ नहीं सी? क्या साहिबजादियां दा मन साफ नहीं सी? और जिहड़े इतने गुरु के सिख ब्रह्म ज्ञानी होए ने, क्या उन्हां दे मन साफ नहीं सन जिन्हां ने अमृत छकिया है? महाराज सच्चे पातशाह जी का फरमान है, तरे केस पाहुल बिना, पेखी मूर्ख सिख, तिसको दर्शन नाही मेरा, पापी त्यागे देख। महाराज कहते ने केवल केस रखे हुए ने, अमृत छकिया नहीं है, ये मेरे दर्शन नहीं कर सकेगा, ये मेरे दर्शन नहीं कर सकेगा, क्योंकि रहत प्यारी मुझको सिख प्यारा नहीं। पर साडे लोग कहते ने मन साफ होना चाहिए वे, अमृत छकण नाल की हुंदा वे। एक ये भी गल है कि जिन्हां ने अमृत छके ने, अमृत छकण तो बाद जो उन्हां दे जीवन विच उचाई आउणी चाहिदी सी, जो जीवन पवित्र होना चाहिदा सी, जीवन उच्चा उठना चाहिदा सी, वो अमृत छक के भी जद कुकर्म करते हैं ना, तो फिर नौजवान बागी हो जाते हैं। जे अमृत छक के भी यही कुछ करना है तो असी फिर बेअमृतीए ठीक हाँ। फिर वो इस तरह भी करते हैं। अमृत छकण तो बाद साडा जीवन पवित्र होना चाहिए, उच्चा ते सुच्चा होना चाहिए है। पर असी फिर जे उही कुछ करते हाँ तो फिर नौजवान साडे फिर बागी हो जाते हैं। वो कहते ने जे अमृत छक के भी बेईमानी करनी है, अमृत छक के भी झूठ बोलना है, अमृत छक के भी कुकर्म करने हैं, तो असी बेअमृतीए ठीक हाँ। फिर सिख दा जीवन तो ऐसा सी कि एक चलदा फिरदा गुरुद्वारा हुंदा सी। सिख दा जीवन जो भी कोई, जैसे असी बाजार विचों लंघीए ना तो गुरुद्वारा आ जाए, असी बाहरों ही हाथ जोड़ देने बई गुरु दा घर आ गया है। कोई मंदिर आ जाए उत्थे हाथ जुड़ जाते ने,
मुसलमान जदों निकलते ने मस्जिद के सामने तो मस्जिद नूं देख के उन्हां दा सीस झुक जांदा है। मनुख का जीवन इतना उच्चा सुच्चा सी कि उहदे जीवन दे विचों गुरुद्वारे की झलक मिलती सी। अगला बंदा झुक जांदा सी, हथ जोड़दा सी, प्रभावित होंदा सी। पर अजकल असीं हुण देख रहे हैं ना जिहड़े हालात बने हुए ने, आउण वाली पीढ़ी इस तो भी ज़्यादा बागी होवेगी भी असीं अमृत नहीं छकना है, क्योंकि अज सिख दा जीवन ही कुछ नहीं रह गया है। हैन विरले नहीं कड़े हैन, कुछ ऐसे भी है ने, पर उन्हां दी गिणती बहुत घट है जिन्हां दा जीवन वाकई गुरुद्वारा बन गया है। पर बहुते तां ऐसे ने जिन्हां नूं देख के तो लगदा ने कि जे ये सिक्खी है तो फिर असीं दूर ही ठीक हाँ। अज ऐसे माहौल बन गए ने। खैर, मैं तो अजे किसी नूं गुरु बनाया नहीं है। उस पंडित ने, उस साधु ने आख्या तू मेरा सारा जप तप खत्म कर दिता है। मैं जो कुछ कमाई कीती सी ना सब खत्म कर दिता है। उहदे बोल ऐसे गुरु अमरदास महाराज सच्चे पातशाह दे हिरदे नूं चुभे ने जैसे कोई किसे नूं तीर मार दिंदा है। तीर लगदा है ना तो बंदा कायल हो जाता है। फिर जैसे भगत कबीर साहब जी कहते ने, कबीर बिरहो भुयंगम मन वसे, मंत न माने कोय, राम वियोगी ना जिए, जिए तां बौरा होए। ऐसी हालत गुरु अमरदास महाराज सच्चे पातशाह दी बनी है। उहदे बोल इंज जिवें कलेजे दे विच जाके लगे हैं। जैसे कबीर सतगुर सूरमे बाह्या बाण जो एक, लागत ही पोए गिर परया, परा कलेजे छेक। हालत ऐसी बन गई, पानी अन्न ना पावे, मरिए हावे बिन पिर क्यों सुख पाइए। कुछ भी चंगा नहीं लगता है। एक शायर दे बड़े सुंदर बोल ने, वो कहंदा जख्म तलवार के गहरे भी हों तो मिट जाते हैं। जख्म तलवार के गहरे भी हों तो मिट जाते हैं, कलाम बद दिल में उतर जाते हैं भालों की तरह। कईयां दे बोल ऐसे दिल नूं चुभ जांदे जिवें कोई बरछी सीने विच लगदी है ना। कहंदे तलवार दे जख्म तो ठीक हो जांदे ने, पर जिहड़े जुबान दे जख्म हुंदे ना वो कदी ठीक नहीं हुंदे हन। मैनूं याद है मेरे मित्र सन, बड़ा प्यार सी साडा आपस विच, पर एक छोटी जी गल ते मेरा कोई कसूर भी नहीं सी उहदे विच, पर उन्हें ऐसे बोल बोले वो समा मैनू भुलदा ही नहीं है। वो जिथे भी याद आ जाता ना बड़ा दुख होंदा है। फिर ये जुबान दे जख्म मिटते नहीं हैं किसी भी। गुरु अमरदास महाराज दे अंदर रात दिन तड़फ वधदी जा रही है भी कदों मैनू कोई गुरु मिले, मेरे अंदर शांति आवे, सुकून मिले। गुरु अमरदास महाराज सच्चे पातशाह दे घर विच गुरु अंगद देव महाराज जी की सुपुत्री बीबी अमरो जी व्याहे हुए सन, छोटे भरा दे बच्चे दे नाल। क्योंकि गुरु सुपुत्री सन, अमृत वेले उठ के नितनेम करते सन, बाणी पढ़ते सन और बड़े प्यार नाल बड़े रस पई अंदाज दे विच ये आवाज़ गुरु अमरदास महाराज दे कन्नां विच पई। ज्यों कन्नां दे विच आवाज़ पई है, इंज लगा जैसे किसे तपदे होए दे तपश भरे उत्तर किसे ने कोई ठंडा पानी पा दिता, जिवें किसे ने तड़फदे होए मन दे उत्ते ठंडा पानी पा दिता होवे। ऐसे शब्द कन्नां दे विच पए ने, उत्थे ही मस्त हो गए ने, आनंद आ गया। पुछया बेटा ये किस दी बाणी है? ये बाणी गुरु नानक सच्चे पातशाह दे दूसरे स्वरूप
मेरे गुरु पिता गुरु अंगद देव महाराज की ये बाणी है, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁੜਮ भी ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ है। कहन लगे फिर जिस गुरु की बाणी इतनी मिठी है, उस गुरु के दर्शन कितने महान होणगे। मैनू उन्हां दे दर्शन करवा। बीबी अमरो जी कहते ने गुरु पिता का हुक्म है कि बिना बुलाए नहीं आना है, बिना बुलाए नहीं आना है। तो गुरु अमरदास महाराज दी अखां दे विच हंझू। कहन लगे मैं भी तो तेरा पिता ही हाँ ना, तू मेरा हुक्म मन, एक बार मैनू दर्शन जरूर करवा। बीबी अमरो जी गुरु अमरदास महाराज सच्चे पातशाह नू लैके जिस वक्त खंडूर साहब पहुँचे ने, तो गुरु अमरदास जी नू बाहर खड़ा करके पहले आप अंदर गए ने, मत्था टेकिया। गुरु अंगद देव जी महाराज ने पूछया भी बिना बुलाए आ गए हो। कहन लगी पिता जी इधर भी तुहाडा हुक्म है तो उधर भी तुहाडा हुक्म है, मैं पिता दे हुक्म नाल ही इत्थे आई हाँ। तो महाराज कहंदे ने फिर जिसनू नाल लैके आए हो उन्हां नू बाहर क्यों छड्ड आए हो, छेती लैके आओ। बीबी अमरो जी गुरु अमरदास महाराज नू लैके जिस वक्त दरबार विच पहुँचे ने, गुरु अंगद देव महाराज सिंघासन तो उठे ने वे साडे कुड़म आए ने, साडे कुड़म आए हैं। महाराज सत्कार वजों उठ के अगों आए ने, पर गुरु अमरदास महाराज सच्चे पातशाह जी गुरु अंगद देव जी गलवकड़ी विच लैण लगे ने, ते उन्होंने अपना मस्तक गुरु अंगद देव जी दे चरनां ते रख दिता है। महाराज मैं अज कुड़म बन के नहीं आया हाँ, मैं तो अज सेवादार बन के आया हाँ, मैं तो अज सिख बन के आया हाँ। महाराज मैनू कुड़म ना जानो, एक सिख बन के मैं तुहाडे कोल आया हाँ, ते मेरे नाल सिख ते गुरु वाला रिश्ता बनाओ। यकीन जानो जे गुरु की प्राप्ति करनी होवे ना, तो जिहड़ियां साडे कोल पदवियां ने ना, वो पदवियां अपनियां कर रख के जानियां चाहिदियां ने। जे गुरु की प्राप्ति करनी है, जे गुरु की खुशी लैनी है, तो अंदर निर्माणता होवे। ये ना होवे मैं प्रधान हाँ, मैं सकत्तर हाँ, मैं खजांची हाँ, मैं कथावाचक हाँ, मैं कीर्तनिया हाँ, मैं ज्ञानवान हाँ। ये सब पदवियां अपनिया पिछे रख के जावे, अंदर निर्माणता होवे। फिर जद गुरु दे चरनां दे विच असीं मत्था टेकांगे ना, गुरु की प्राप्ति होवेगी। खैर लंबा इतिहास है। गुरु अमरदास महाराज सच्चे पातशाह जी उत्थे रहन लग पे ने। 12 साल तक गागर दी आपने सेवा की है, 12 साल तक। एक दिन बरसात दे दिन सन, ब्यासा दरिया तो जल भर के आ रहे ने। रस्ते दे विच जुलाहे दी खड्डी विच पैर सतगुरां दा लग्गा और महाराज डिगे ने, लेकिन शरीर डिग्या, सिर तो गागर नहीं डिगण दिती है। एक महाराज सच्चे पातशाह ने साडे वास्ते एक मिसाल कायम की थी। भावें दुख आवे, सुख आवे, रोग आ जान, गरीबी आ जाए, कोई हालात बन जान, शरीर डिगे, लेकिन सिर तो सेवा दी गागर नहीं डिगनी चाहिए है, नितनेम दी गागर नहीं डिगनी चाहिए है, रहत मर्यादा दी गागर नहीं डिगनी चाहिए है सिर तो। शरीर भावें डिग पावे, कोई गल नहीं है। सतगुरुआं नूं लोक निथावां भी कहण लग पे सन भी ये रोटियां कारण इत्थे बैठा होया है। गुरु अंगद देव जी महाराज ने जब देख लिया कि ये सेवा दे विच पूरे उतरे हन, गुरता गद्दी ते बिठाया, अपने तीसरा गुरु नानक बना दिता है। निमाणियों के मान गुरु अमरदास, निताणियों के ताण गुरु अमरदास, तीसरे गुरु नानक बन गए हैं। गुरु अमरदास महाराज सच्चे पातशाह जी ने गुरता गद्दी ते बैठ के सब तो वध
समाज दे विच जिहड़ियां कुरीतियां सन उन्हां नूं दूर करन दा यतन कीता है और बड़ा वड्डा उपराला सतगुरां ने कीता है। थां थां ते प्रचार करन वास्ते 22 मंजियां सतगुरां ने बनाईयां हन। समाज दे विच बहुत सारियां ऐसियां कुरीतियां सन जिहदे करके मनुख दा दुश्मन बनिया होया सी। महाराज ने लंगर दी मर्यादा राणा रंक बराबरी पैरी पाउणा जग वरताया। लंगर दे विच सतगुरुओं ने इक्को ही मर्यादा बना दिती, भावें कोई राणा है तो भावें कोई रंक है। अकबर जैसे बादशाह नूं भी लंगर विच सिखां दे नाल बैठ के लंगर छकना पिया है, क्योंकि जात पात दे बहुत वितकरे सन। उस वक्त सब तो वध पिट मन्नी जाती सी पानी दी। महाराज ने बाउली साहब बना के और ये पानी दी पिट नूं हमेशा वास्ते दूर कर दिता है। अमीर गरीब पढ़िया लिखिया उच्ची जात दा नीवीं जात दा सारियां ने इक्को ही बाउली तो इक्को ही थां ते खड़े हो के ते पानी पीता, इशनान कीता, आनंद माणिया है। महाराज ने बाउली साहब का निर्माण किया है। मैं जे एक एक पॉइंट दे उत्ते आपां कथा करिए तो बहुत समा चाहिदा है। फिर सतगुर सच्चे पातशाह ने जो समाज दे विच एक कुरीति सी सती प्रथा दी, जिस दा पति मर जांदा सी ना, जिस इस्त्री दा पति चलाना कर गया है, मर गया है, उस इस्त्री नूं जबरदस्ती उहदे नाल अग दे विच साड़ के सती कर दिता जांदा सी, ताकि वो होर किसे नाल विआह शादी ना कर सके। फिर ऐसा मन्निया जांदा सी कि ये पति पत्नी दोनों दा जद इकट्ठा संस्कार करांगे, इकट्ठे सचखंड दे विच जाणगे। कई इस्त्रियां जिहड़ियां अगों विरोध करदियां सन, बई मैं नहीं सती होना इहदे नाल। हत्थ पैर उन्हां दे बन के जबरदस्ती चिखा दे विच बिठा के उत्ते बहुत भारियां भारियां लकड़ां रख दित्तियां जांदियां सन। वड्डे वड्डे ढोल नगाड़े वजाए जांदे सन, ताकि उस जिउंदी इस्त्री दी सड़न वेले जो अंदरों चीखां निकलदियां सन ना, वो होर किसे इस्त्री दे कन विच ना पैण, कल नूं किधरे होर कोई बागी ना हो जावे। जबरदस्ती साड़ दिता जांदा सी। गुरु अमरदास महाराज ने विशेष करके हुक्मनामे भेज के इस प्रथा नूं समाज विचों बंद करवाया है। ते सतगुरां ने आख्या भी सतियां एह ना आखियन जो मड़ियां लग जलन। सतियां इस नूं नहीं कहंदे कि जेड़े अपने पति दे नाल सड़ के मर जावे ये सती है, ये सती नहीं है। नानक सतियां जानियन जो बिरहे चोट मरन। असल विच सती तां ओह है जो पति ते विंजोग दे विच विछोड़े दे विच ही मर जावे, अंदर इतना प्रेम होवे कि जरा इस नूं पता लगे भी पति विछड़ गया है मेरा, बस उत्थे ही मौत हो जावे। इतना अंदर प्रेम होवे। प्रेम ते अंदर होंदा नहीं है, जबरदस्ती उस नूं साड़ दिंदे सन। महाराज कहंदे ने ये सतियां नहीं हन। सतगुरु कहंदे ने धन फिर एह ना आखियन बहन इकट्ठे होए, एक जोत दोए मूर्ति धन फिर कहिए सोए। पति पत्नी का रिश्ता तो ऐसा होवे कि एक जोत होवे, दो दीवे होण, शरीर एक होवे, विचार उन्हां दे एक होण, आत्मा उन्हां दी एक होवे, प्यार उन्हां विच इतना होवे। ते अंदर प्यार तो है नहीं, सारा दिन ते लड़दे ही गुजर जाते ने, एक दूजे का विरोध करदियां गुजर जाते ने। पति पूरब वल जांदा है, पत्नी पश्चिम वल जांदी है, ते मरण लग्या जे उन्होंने जबरदस्ती साड़ दिता। महाराज कहते ने ये तो कोई सतियां नहीं हैं, इसनूं सतियां नहीं कहते हैं। अंदर बिरहे दी चोट इतनी होवे
ਪਤੀ ਦੇ ਵਿਛੋੜੇ ਦਾ ਦੁੱਖ ਇਤਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹ ਸੁਣਦਿਆਂ ਹੀ ਉਹਦੀ ਹਾਲਤ ਐਸੀ ਹੋ ਜਾਏ ਜੈਸੇ ਕੋਈ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਤਨਾ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੇਮ ਹੋਵੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਸਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇਸ ਭੈੜੀ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਖਤੀ ਅਪਣਾਈ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। 22 ਮੰਜੀਆਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਥਾਪਨ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਤੀ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਵੀ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵਿਧਵਾ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ। ਵਿਧਵਾ ਪ੍ਰਥਾ ਪਤੀ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਵਿਧਵਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਇਸਤਰੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੋਕ ਬੜੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਬਹੁਤ ਜ਼ੁਲਮ। ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਬਾਲ ਵਿਵਾਹ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਕਈ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਤੀ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਕੇਸ ਮੁੰਡ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਸਿਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਬਦਸੂਰਤ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਆਕਰਸ਼ਣ ਨਾ ਰਵੇ। ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਉਸ ਨੂੰ ਚੌਪੜੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਿਹਾ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਵੜਨ ਨਹੀਂ ਸਨ ਦਿੰਦੇ। ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇਖਦਾ, ਉਹਦੇ ਪਰਛਾਵੇਂ ਕੋਲੋਂ ਲੋਕੀ ਡਰਦੇ ਸਨ। ਉਹਨੂੰ ਖੂਹ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਭਰਨ ਦਿੰਦੇ। ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਰਦੇ। ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਜੇ ਕਿਧਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਲੋਕੀ ਤਾਂ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਸਨ। ਇਤਨੀ ਬੁਰੀ ਉਸ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਫਿਰ ਉਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਮਰ ਬੜੀ ਲੰਬੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹ ਗਲਤ ਰਸਤਿਆਂ ਤੇ ਪੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਵੇਸਵਾਵਾਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸੈਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਹਿਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਵਾਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ। ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਚੌਂਪੜੀ ਸੀ ਕਿਸੇ ਵੇਸਵਾ ਦੀ। ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਤ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਉਹ ਭਲਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਸ਼ਾਇਰ ਦੇ ਬੋਲ ਨੇ, ਕਹਿੰਦਾ, ਨਦੀ ਸੰਤ ਅਰ ਮੇਗਲਾ ਚਲੇ ਭੁਯੰਗਮ ਚਾਲ, ਜਹ ਜਹ ਗ੍ਰਾਮ ਪਗ ਧਰੇ ਕਰਤ ਨਿਹਾਲ ਨਿਹਾਲ। ਨਦੀ, ਸੰਤ ਤੇ ਬੱਦਲ ਇਹ ਭੁਯੰਗਮ ਚਾਲ ਚੱਲਦੇ ਹਨ, ਸੱਪ ਦੀ ਚਾਲ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਉੱਥੇ ਨਿਹਾਲ ਨਿਹਾਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਜੈਸੇ ਆਪਾਂ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੋਹੋਂ ਮੇ ਨਾਹੀ, ਜਨ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਆਏ, ਜੀ ਦਾਨ ਦੇ ਭਗਤੀ ਲਾਇਨ, ਹਰ ਸਿਉ ਲੈਨ ਮਿਲਾਏ। ਇਹ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਵੀ ਉਸ ਚੌਂਪੜੀ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ, 2 ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਰੁਕੇ ਨੇ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਚੌਧਰੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਜਿਹੜਾ ਸੰਤ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹ ਵੇਸ਼ਵਾ ਕੋਲ ਠਹਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਵੇ। ਬੜਾ ਉਸ ਨੂੰ ਕ੍ਰੋਧ ਚੜ੍ਹਿਆ। ਕਾਫੀ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਠਹਿਰੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਬਾਹਰੋਂ ਹੀ ਉਸਨੇ ਬਹੁਤ ਬੋਲ ਕੁਬੋਲ ਬੋਲੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸੰਤ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਵੇਸ਼ਵਾ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਠਹਿਰੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਤਾਂ ਬਦਚਲਨ ਔਰਤ ਹੈ, ਜਿਸਮ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਕਿਉਂ ਠਹਿਰੇ ਹੋ? ਬੜੇ ਹੀ ਬੋਲ ਕੁਬੋਲ ਬੋਲੇ। ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਾਂਤ ਸੁਭਾਅ, ਮੁਸਕਰਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਚੌਧਰੀ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਸਜ਼ਾ ਮੈਨੂੰ ਦੇਣੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਮੈਂ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਵਾਂਗਾ, ਪਰ ਪਹਿਲੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਣਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ। ਚੌਧਰੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਬਸ ਤਾੜੀ ਮਾਰ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦੇ ਮੈਨੂੰ।
तू मैनू ताड़ी मार के दिखा दे। चौधरी ने आख्या ये किहड़ी वड्डी गल है। उन्हें झट ही 2-3 बार ताड़ी मार के दिखा दी। महात्मा बुद्ध कहते ने एक बारी फिर मार के दिखा। उन्हें फिर ताड़ी मार के दिखा दी। तीसरी बार महात्मा बुद्ध ने एक हाथ पकड़ लिया, आख्या हुण ताड़ी मार के दिखा। चौधरी कहता ताड़ी मारन वास्ते मैनू दोनों हत्थां दी लोड़ पैंदी है, एक हत्थ नाल ताड़ी नहीं मारी जा सकती है। एक हत्थ नाल किवें ताड़ी मारांगे। महात्मा बुद्ध कहते ने बस यही समझाण मैं तैनू इत्थे आया। कल्ला इस औरत दा कसूर नहीं है भी ये वेसवा बन गई है। जिस वक्त इहदा पति गुजर गया सी, तुसीं इस नूं शहरों बाहर कढ़ दिता, बाहर उसनूं चौंपड़ी बना दिती, पिंड विच वड़न नहीं देंदे, कोई इस नूं अपने कोल नहीं बुलांदा। जे इस दे पति दे मरण तो बाद कोई इसदा पिता बन के इहदी सुरक्षा करदा, कोई इहदा भरा बनदा, कोई इहदा पड़ोसी बनदा, कोई इहदी मदद करदा, ये क्यों बेसवा बनदी। ते जे बेसवा बन के अपना तन वेचदी भी है तो खरीदण वाले कौन ने? खरीदण वाले भी तो तुसी हो ना। जितना अपराध इस औरत दा है उतना ही अपराध तुहाडा भी है। कल्ली ये गुनहगार नहीं है। ताड़ी दोनों हत्थां नाल वजदी है, एक हत्थ नाल नहीं वजदी। तो गुरु अमरदास महाराज सच्चे पातशाह ने ऐसी भैड़ी जिहड़ी कुप्रथा सी ना, विधवा प्रथा, महाराज ने दूसरे विआह का एक निज़म बनाया, नियम। जिहदा पति चलाना कर जाए वो दूसरा विआह कर सकती है, जिसकी पत्नी चलाना कर जाए वो दूसरा विआह कर सकता है। बाकायदा ये नियम बनाए गए हैं। रहत मर्यादा दे विच भी लिखिया है, जे सिख दी पत्नी चलाना कर जाए वो विआह करा सकता है, जिहदा पति चलाना कर जाए वो विआह करा सकदे, ताकि इस समाज दे विच गंद ना पवे, ये किधरे गलत रस्ते ते ना जान। महाराज ने पक्का नियम बनाया। फिर सतगुरुओं ने एक पर्दा प्रथा, जो पर्दा इस्त्री नूं बिल्कुल ढक के रखना है, किधरे बिल्कुल पूरा इस्त्री नूं ढक के रखिया तो किधरे इस्त्री बिल्कुल नगन हो गई है। पश्चिम दे देशां विच बिल्कुल नगन, अरब दे देशां विच बिल्कुल ढकी होई, हिंदुस्तान दे विच भी पर्दा प्रथा बहुत सी। लंबे लंबे घुंड कढ़ने पैंदे सन। भगत कबीर साहब जी ने भी दे उत्ते फिर शब्द उच्चारण किया है। भगत कबीर साहब कहते हैं कि रहो रहो री बहोरिया घूंघट जिन काटे, अंत की बार लहेगी ना आडे। बई जिउंदी है तां ते कुंड कढ़ लियावे, ते जिस दिन मौत हो जाएगी, मर जाएगी, फिर तेरा ये कुंड कित्थे जाएगा, फिर ये कुंड कित्थे जाएगा। ते जे फिर इस कुंड ने उतर जाना है तो इस तो वधिया है कि जिउंदे जी उतार दो इसने। गुरु अमरदास महाराज सच्चे पातशाह ने एक प्रथा बनाई भी ना ते इस्त्री पूरी ढकी हुई होवे, जिहदे उत्ते पर्दे दा समझ लो कि एक कैद होवे, ते ना ही इतनी नगन होवे कि रन्ना होइयां बोधियां, पुरुष होए सयाद, सील संयम सुच भन्नी, खाना खाज अखाज, शर्म गया कर अपने पत उठ चली नाल, नानक सच्चा एक है और न सच्चा पाल। इस्त्रियां समझ लो कि ये इस तरह बनिया हुईयां कि जैसे पुरुष जिहड़े ने वो शिकारी बने हुए ने, ते जिहड़ियां इस्त्रियां हन वो बिल्कुल इस तरह बनिया हुईयां जिन्हां दे कोल ना कोई सील संजम, रन्ना हुईयां बोधियां, पुरुष होए सयाद। इस्त्री शिकार होने वास्ते ते पुरुष शिकार करन वास्ते ऐसे हालात बने हुए सन।
भगत तुलसीदास जी ने एक श्लोक लिखिया सी। वो कहते ने भोजन भजन खजाना नारी ये चारों पर्दे के अधिकारी। चार चीज़ां तुलसीदास कहते ने पर्दे दे विच रखनियां चाहिए, पर लोगों ने तुलसीदास की इस गल दे गलत अर्थ कढ़ लए हैं भी वो इस्त्री नूं कैद करन दी गल करदे ने। कैद दी गल नहीं है। इस्त्री हमेशा पर्दे दे विच ही सोहनी लगदी है। धन साडा पर्दे विच ही होवे तो चंगा रहिंदा, भोजन साडा पर्दे विच ही होवे तो ठीक है। असी इस दे गलत अर्थ कढ़ लए ने। खैर समा बहुत तेज चलदा पिया। गुरु अमरदास महाराज ने एक मर्यादा बनी भी ना ज़्यादा बहुत पर्दे विच होवे ते ना ज़्यादा अश्लीलता होवे। एक मर्यादा बन दी भी सिर कजिया होवे, टकिया होवे। अज असीं देखदे हां साडे गुरुद्वारियां दे विच ऐसे ऐसे वस्त्र पहन के आउंदे ने। गुरु अमरदास महाराज ने जो सानू ये मर्यादा दिती सी, असीं उसदा गलत फायदा उठांदे पए हां। महाराज ने एक मर्यादा बन्नी सी कि तेरे स्वरूप दे विचों गुरु दी झलक दिखाई देवे, तेरे कपड़े देख के किसी दा मन मैला ना होवे, ऐसा स्वरूप बनाया सी सतगुरां ने। पर हुण तां असीं देखदे हां गुरुद्वारे विच वड़दियां ने, छोटा जिहा एक रुमाल बनिया, अद्धा सिर नंगा हुंदा है, मत्था टेक के अजे गुरुद्वारे तो बाहर भी नहीं निकलदे ते ओह वगा के मारदियां ने सिर तो थल्ले। चुन्नी अगर लै भी लैन तो पूरा सिर नहीं टकिया हुंदा। सतगुरां ने यह एक मर्यादा बनाई सी। गुरु अमरदास महाराज ने समाज सुधार दे बहुत काम कीते हैं, बहुत सारे, जिन्हां नूं अज तमाम धर्म के लोगों ने भी अपनाया है। पर क्योंकि असी प्रचार नहीं कर सके भी ये मर्यादा आई कित्थों है, गुरु अमरदास महाराज ने चलाई सी। ये गुरु नानक दे घर तो आरंभ हुई है। तो गुरु अमरदास जी महाराज सच्चे पातशाह जी जिन्हां ने समाज सुधार कीते ने, 22 मंजियां थापण कीतियां, जात पात दे भिन्न भेद मिटाए हैं। जिस वक्त सच्चे पातशाह की उम्र हो गई संसार तो जाण दी, गुरु रामदास महाराज सच्चे पातशाह नूं गुरता गद्दी दा तिलक दे के महाराज सच्चे पातशाह ने अपने सपुत्र मोहरी पुत सन्मुख होया, रामदासे पैरी पाए जियो। बाबा मोहरी जी ने आके मत्था टेकिया गुरु रामदास जी ने। जिस वेले सतगुरु जी गुरता गद्दी दा तिलक दे चुके, गुरु अमरदास महाराज सच्चे पातशाह जी अंते सतगुरु बोलिया, मैं कीर्तन करियो निर्वाण जियो। रामकली सद दे विच बाणी गुरु ग्रंथ साहिब विच दर्ज है। गुरु अमरदास महाराज सच्चे पातशाह दे जेड़े पोतरे सन ना बाबा सुंदर जी, ये उन्होंने शब्द कलमबंद किए हैं जो बाणी दे रूप विच गुरु ग्रंथ साहिब दे विच मौजूद हैं। अंते सतगुरु बोलिया, मैं पिछे कीर्तन करियो निर्वाण जियो, मत मैं पिछे कोई रोग सी। मेरे पिछों किसी ने रोना नहीं है, गुरु दी बाणी दा कीर्तन करना है। महाराज सच्चे पातशाह जी एक चिट्टी चादर लैके अपने उत्ते ओढ़ के ते फिर सूरज किरण मिले, जल का जल हुआ राम, ज्योति ज्योत रली संपूर्ण थी आराम। इस तरह महाराज सच्चे पातशाह जी जोत दे विच जोत रल गई। भट्टां ने बड़ा सुंदर गुरु अमरदास महाराज जी का जीवन बयान किया है। कितनी उच्ची सुची अवस्था दे मालिक सन। कनहर बूंद बसो रोमावल कुसुम बसंत, गनंत न आवे रव सस किरण उदर सागर को, गंग तरंग अंत को पावे, रुद्र ध्यान ज्ञान सतगुरु के, कब जन पाल्य उन्हें जो गावे, पल्ले अमरदास गुण तेरे, तेरी उपमा तोहे बनावे। पल्ले अमरदास गुण तेरे, तेरी उपमा तोहे बनावे। भट्ट कहंदे ने तुहाडी उपमा तुसी ही जान सकते हो, साडे कोल इतनी सुरत नहीं, साडे कोल इतनी बुद्ध नहीं असी तुहाडे गुणां नूं जान सकीए। तो गुरु अमरदास महाराज सच्चे पातशाह जी जो ज्योति जोत समाए
ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪੁਰਬ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਪੁਰਬ ਸਮਾਉਣ ਨੂੰ ਕੋਟ ਕੋਟ ਪ੍ਰਣਾਮ। ਅਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਕਿਨਕਾ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾ ਦੇਣ, ਸਾਡਾ ਵੀ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਹੋਵੇ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ क्षमा ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਆਪ ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਜੋ ਲਾਈਵ ਕਥਾ ਸਰਵਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ 5:30 ਤੋਂ 6 ਦਾਸ ਕਥਾ ਕਰੇਗਾ। ਅੱਜ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਿਆ। ਆਪ ਪੇਜ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰੋ, ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਵਿਚਾਰਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਣ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।